नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। आप हैरान होंगे कि आज राजीव जी का प्रोग्राम कैसे आ गया, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत खास था क्योंकि इस प्रोग्राम में उन्होंने इजराइल और अमेरिका की तबाही कैसे होने जा रही है इसका सजीव चित्रण किया है। ये आने वाला समय बहुत खतरनाक है इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए, और राजीव जी की भविष्यवाणी 22 जून को उन्होंने कहा था ईरान के एक धार्मिक नेता की जान को खतरा है, वही हुआ। तो दिल थाम के सुनिए, मैं सीधा आपको राजीव जी के पास ले चलता हूँ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। आप संडे को आते हैं, लेकिन मैंने आपको आज मंगलवार है ना? हाँ जी, मंगलवार हनुमान जी का दिन है और आप तो हनुमान जी के सबसे प्रिय भक्त हैं। हनुमान जी डायरेक्ट टेलीकास्ट कर देते हैं, आपको लाइव करा देते हैं। तो आपसे मैंने आज मंगलवार को स्पेशली इसलिए अनुरोध किया क्योंकि जी पूरी दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी हो गई है और जो युद्ध बढ़ता जा रहा है, युद्ध की विभीषिका बढ़ती जा रही है, उससे दुनिया के हर देश के लोग डरे हुए हैं। मिसाइलें सिर्फ अमेरिका, इजराइल या ईरान या बाकी देशों पर नहीं गिर रही हैं, उसकी मार भारत पर भी पड़ रही है। मार इसलिए पड़ रही है कि बाजार गड़बड़ाएगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेंगी तो हर आदमी त्रस्त होगा। भारत का बाजार और भारत का आम आदमी भी बहुत खतरे के मोड में आ जाएगा। राजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, खास तौर से मुझे याद आया कि आज मैंने आपको कष्ट इसलिए दिया कि मेरी रिसर्च टीम ने आज सुबह सुबह मुझे बताया, आयुष ने और सुष्मिता ने, कि राजीव जी गजब की भविष्यवाणी करते हैं। वो सुन रहे थे आपका प्रोग्राम, उन्होंने मुझे बताया, मैं भूल गया था कि 13 जून को इजराइल ने हमला किया था जब ईरान पर, तो आपने 22 जून को, दर्शक देख सकते हैं कि 22 जून को भविष्यवाणी की थी कि ईरान के एक बहुत बड़े नेता की मृत्यु का योग बन रहा है। शायद जी जी दुनिया में आप जी पहले इंसान होंगे कि जिसने ये बिल्कुल। भविष्यवाणी की थी कि ईरान के शीर्ष नेता की मृत्यु का योग बन रहा है, और हमने देखा कि एक ईरान का शीर्ष नेता शहीद हो गया। ये बात अलग है कि दुनिया जब तक याद करेगी उस नेता को तो एक शहीद के रूप में याद करेगी, लेकिन ये भविष्यवाणी बहुत चौंकाने वाली थी। हमारे जो वर्तमान के इनके शासक हैं, जब ये इसमें सत्ता में आए हैं खोमेनी जी, तो उन्होंने उस समय कहा था कि दुनिया में दो शैतान हैं। एक बड़ा शैतान अमेरिका है और छोटा शैतान जो है इजराइल है। और अब मैं ईरान की बात तो बताता हूँ। ईरान ये रहा, ईरान को क्यों नुकसान हुआ, कौन जीतेगा कौन हारेगा वार में, हमेशा मैंने आप लोगों को, ये ईरान की हॉरोस्कोप है। तो अतः ईरान एस्ट्रोलॉजिकली एक धर्म, मॉरल और इथिक्स पर चलने वाला देश है, क्योंकि इनकी कर्क लगन की कुंडली में इनका दया, करुणा, संविधान, न्याय के भाव का स्वामी बृहस्पति लग्न में उच्च का है। इन्हें मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिकली भारी नुकसान होने का संभावना है इस इनकी जो अभी तक हुई है। मून चार्ट के अनुसार इनका 4-10 एक्सिस अत्यंत पीड़ित है और इनका 10वें घर का लॉर्ड मंगल भी ट्रांजिट में अफ्लिक्टेड है। अतः इनके टॉप लीडर्स को जान का भी खतरा है। इसी तरह यूएस के जन्म हॉरोस्कोप में राहु की महादशा चली और वो 12वें भाव में प्लेस है। ट्रांजिट में ये राहु इनके वार के हाउस 7th हाउस में प्रवेश कर चुका है अमेरिका की 29 मई को। कुंभ राशि 7वां घर बनती है, सिंह लग्न की कुंडली है अमेरिका की। लग्न में मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना है, तो अमेरिका की कुंडली में भी अंगारक योग बना हुआ लग्न में। इसीलिए इन ग्रहों योग के आधार पर ये ऐसा योग बन रहा है कि अमेरिका इस वॉर में जरूर एंटर करेगा, इन्वॉल्व होगा। मेरे पास सैकड़ों दर्शकों के फोन आए, मैसेज आए, मेल आए कि राजीव जी का एक स्पेशल प्रोग्राम करिए, ये जानने की कोशिश करिए कि अब इस युद्ध का क्या होगा। अमेरिका जीतेगा, इजराइल जीतेगा, ईरान जीतेगा, सऊदी का क्या होगा, दुबई दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता था, वहां पे रहने वाले लोग डरे हुए हैं, दुबई का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इन सबको लेकर मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया अब किस पैमाने पर जा रही है, चंद्र ग्रहण के बाद क्या हालात हो रहे हैं, और भारत की खामोशी भारत को कहां तक ले पाएगी। सारी चीजों का मैं आपसे आज जवाब चाहता हूं। जी बहुत अच्छा संजय जी। देखो, सबसे बड़ी बात ये आपने बिल्कुल सच कहा। मैं नहीं समझता, मुझे 22 साल करीब करीब ज्योतिष में हो गए, लेकिन संजय जी कोई इतनी सटीक कोई प्रेडिक्शन आएगी निकल के, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं, मेरे उस पत्रकार मित्र ने उस 22 जून 2025 प्रोग्राम की एक छोटी सी वीडियो बना दी है, 2 मिनट की, और वो भविष्यवाणी वाला पार्ट अपने ऑफिस में बताइए लगाएंगे कि जहां पर मैंने भविष्यवाणी की। तो पहले तो दर्शकों को ये बता देता हूं कि ये राइट अप है, दर्शक देख सकते हैं, ये प्रूफ है 22 जून का। और ये 22 जून का नीचे ईरान की जो रेड कलर से मार्क किया है,
ये ईरान की भविष्यवाणी है, मैं पढ़ के सुनाता हूं जो आप कंफर्म कर रहे थे, आपकी रिसर्च टीम ने जो किया। तो दर्शक सुन लें, ईरान की कुंडली की चर्चा मैंने शुरू करते हुए कहा 10 जून से ईरान की दशा जुपिटर राहु शुरू हो गई है। राहु इनके सेकेंड हाउस में शनि के साथ, और ट्रांजिट का राहु इनके 8वें भाव में 29 मई 2025 को प्रवेश किया। तो मून चार्ट में इनकी चंद्र कुंडली में 410 एक्सिस में जो अत्यंत पीड़ित हो रही है, इसलिए इनको जान माल का ज्यादा नुकसान होगा। मैंने भविष्यवाणी की थी और कहा था इनके टॉप लीडर को जान का खतरा बना रहेगा। मेरे मृत्यु की भविष्यवाणी में वहां देख रहा था। तो ये सच है, वीडियो भी देखिए और राइटअप भी इस दर्शक शेयर करेंगे। अब आपके प्रश्न में उसमें आता हूं। सबसे पहले मैं एक और चौंकाने वाली बात संजय जी दिखा रहा हूं कि आपके ये जो ग्रहण पड़ा है, इस कुंडली को देखिएगा। लोग बहुत सारे कहते हैं ना कि ग्रहण का क्या असर होता है, और साइंटिस्ट हमारा अक्सर मजाक उड़ाते हैं जोशियों का, अरे ग्रहण कुछ नहीं होता। आज का जो प्रोग्राम है संजय जी, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में एक रिकॉर्ड के रूप में याद किया जाएगा। आज का हमारा बीच का ये देखिए ईरान की कुंडली है, कर्क लगन की 4 नंबर की। अपने ऑफिस में बोलिए, ये जो दोनों सूर्य ग्रहण अभी पड़े हैं, एक 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, और 3 मार्च जहां आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी 3 मार्च का ग्रहण भी दिखा दीजिएगा। ये दोनों 17 फरवरी 3 मार्च का प्रोग्राम कर्क लगन में ग्रहण शुरू हो रहे हैं, और ये ईरान की कुंडली भी कर्क लगन की है। कर्क कहते हैं 4 नंबर राशि को। तो देखिए संजय जी, इसीलिए ये दुखद समाचार, अयातुल्ला खोमेनी जैसे धार्मिक शियाओं के धार्मिक गुरु, उनका स्थान ऐसे था जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप का होता है, उनका इस तरह दुखद अपने परिवार अपनी बेटी के साथ उनकी मृत्यु हो जाना, ये करेक्टली बताता है कि जो हमने आपके 15 फरवरी के प्रोग्राम में भी कहा था कि एक पक्ष 2 ग्रहण पड़ते हैं तो राजा और प्रजा दोनों को कष्ट होता है। तो ये भविष्यवाणी आप देखिए, तीनों कुंडलियों को उसमें ऑफिस में बोलिएगा लगाएंगे, दोनों सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स और ईरान की कुंडली। इसके साथ संजय जी एक हॉरोस्कोप और दिखाता हूं। ये हमारी संवत्सर की कुंडली है। संवत्सर की कुंडली जो 2082 संवत्सर शुरू हुआ था 29 मार्च 2025 को, जिसको आमतौर पर हिंदू वर्ष के रूप में जाना जाता है संजय जी। और अभी अब मार्च शुरू हो गया है, इस मार्च के एंड में फिर से हमारा मार्च के लास्ट वीक में फिर नया संवत्सर शुरू होने वाला है। तो आप पहले तो मैंने जून की बात अभी कंफर्म कर दिया। ये संवत्सर की कुंडली का राइटअप है, इसमें वो भी आप शेयर करिएगा, जहां पर मैं बता रहा हूं कि किसी तरह के वार की उसकी जो बात होगी, ये राइटअप है संजय जी। उस समय का हमने 16 मार्च के प्रोग्राम में किया था। 16 मार्च 2025 को प्रेडिक्शन किया संवत्सर की कुंडली में, और फिर आपके पास 22 जून को किया। तो इस प्रोग्राम की जो राइटअप है ये मैंने शेयर किया, फिर 15 जून को दोबारा किया है। ये राइटअप अंडरलाइन किया हुआ, मैं जस्ट पढ़ के सुनाता हूं जल्दी से। द रूलर्स ऑफ द कंट्रीज would be mentally disturbed this year, and egoistic and authoritarian leaders may fight and may go beyond destroying each other in war, general and trade. Prosperity of dishonest politicians, leaders, corporate officers, widespread distress and suffering to the common people. विश्व में जबरदस्त आर्थिक मंदी आएगी, स्टॉक मार्केट के बबल्स फटेंगे, आम जनता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भारी नुकसान होगा। Financial corruption and sex scandals of many prominent people, politicians, corporate, media and entertainment people's officers will be exposed. मंगल केतु इन 12th हाउस जो संवत्सर की कुंडली, मार्च एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 11th हाउस के प्रभाव के कारण people's unrest may be widely spread to many countries which may become violent and may force to many leaders to step down, मतलब उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, एंड ट्रेजेडीज होंगी, वे अपना देश छोड़कर भागेंगे, युद्ध जैसे हालात बनेंगे। तो सोचिए सक्सेस, इससे ज्यादा कोई रिसर्च क्या प्रवेश कर सकता है। दर्शकों को मैं बता देता हूं, देखो दर्शकों, जब मैं इस तरह की भविष्यवाणी करता हूं, ये किताब है आपकी भद्रबाहु संहिता, ये बृहस्पति संहिता, और ये जो है आपके मंडेन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मंडेन एस्ट्रोलॉजी का अक्सर हम अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसलिए 99.99% ज्योतिषियों को इनकी हवा भी नहीं है। 99.99% ज्योतिषियों को आता ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपका डर पैदा करने का काम करते हैं। तो ये चूंकि हमने आपको बताया था संजय जी, मैंने वार के ऊपर भी रिसर्च करी थी, आपका देखें, देखो हमारा जो है इसमें वार का चैप्टर है, ये देखिए संजय जी, ये है टाइम टेस्ट, क्या नाम है, इसके वार के ऊपर है आपका, और एसासिनेशन के भी है। चैप्टर नंबर है
183 पेज पे इस किताब में वार के ऊपर लिखा है, चैप्टर है प्रेडिक्टिंग वार्स थ्रू एस्ट्रोलॉजी और पॉलिटिकल असैसिनेशन। जैसे अभी खामनेई का जो असैसिनेशन हुआ, इसी तरह का इसके अंदर भी है। अब आते हैं आपकी आगे की भविष्यवाणी पर। तो संजय जी, पहले सबसे पहले दर्शकों को थोड़ा सा ये बताएं, बच्चे आजकल के हमारे जेन जी है, जानना चाहते हैं उन छोटे कोमल बच्चों को, बहुत सारे लेडीज को, इनका क्या लेना देना, बच्चों का और स्त्रियों का, फीमेल्स का क्या लेना देना वार से, तो पता होना चाहिए इनको कि वार होते क्यों हैं। तो थोड़ा सा एक राइटअप शेयर करता हूँ, ये टेक्निकल राइटर है, तो इसको जरूर अपने ऑफिस में बोलिएगा, बताएंगे। आज के साइंटिफिक युग जो स्पेशली एआई का युग है, मैं भी क्या हिंसा या वार आवश्यक है। एन एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंट यूएस इजराइल ईरान वॉर विच हैज स्प्रेड टू मोर देन 10 कंट्रीज, लगभग शायद 13 कंट्रियों में ये फैल चुका है। तो मैंने इस प्रोग्राम में कहा, हमेशा आपके प्रोग्राम में एक चीज शेयर करता हूं कि सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो ग्रहों के कारण, ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजनेता, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। काल समय का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और हमारे सभी कर्मों के फल को देने वाले भी ग्रह होते हैं। वार क्या है? राज्य समूह के बीच संगठित हिंसा जो राजनीति का ही स्वरूप है। वार इज पॉलिटिक्स बाई अदर मीन्स। वार क्यों होता है? मानव स्वभाव, एग्रेशन, फियर, ग्रीड, संसाधन की कमी, विचारधारा का टकराव, शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, या अन्याय का प्रतिकार, मतलब उसको बदला लेना। मनुष्य का मूल स्वभाव और प्रकृति का भी मूल स्वभाव सद्भाव, प्रेम, अहिंसा, मतलब आत्मिक बल मौजूद होने के कारण। जब मनुष्य आत्मिक बल, विवेक, ज्ञान को खो देता है, तब उसके दिमाग में वार या हिंसा के विचार पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। युद्ध को उद्देश्यों की प्राप्ति का एक अन्य माध्यम बताया गया है। अनादि काल से युद्ध होते आए हैं और वे तब तक होते रहेंगे जब तक कोई आदर्श राज्य, मतलब राम राज्य की स्थापना नहीं हो जाती है। और यूनाइटेड नेशन ने भी अपने चैप्टर में, आप देखिए यूएन चार्टर पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है कि युद्ध मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं और इन्हें मन से निकालते ही इन्हें समाप्त करना, इन्हें मन से ही निकालकर समाप्त किया जा सकता है। ये तभी संभव है जब मनुष्य के अंदर स्पिरिचुअल पावर बढ़े, आत्मिक बल बढ़े, जिससे उसके अंदर प्रेम, सद्भाव, भाईचारा के भेदभाव दूर करने के, जैसे जाति, धर्म, वर्ण दूर करने की शक्ति उसको अंदर प्राप्त हो। ह्यूमिलिटी, दया, करुणा, सेवा भाव बढ़े। बुद्धिज्म प्रीच टोटल नॉन वायलेंस एंड अवॉइलेशन ऑफ वॉर, सो इज जैनिज्म। इवन क्रिश्चियनिटी गेव द कमांडेंट, आदेश देती है अपने पड़ोसी से प्रेम करें। और आपके लेटेस्ट संजय जी 13 मई 2025 को आपके नरवा ने जो उनकी किताब के आया था, उन्होंने भी वार के ऊपर जो लिखा है, एक आर्मी चीफ लिख रहा है, इसलिए आज के लोगों को, नेताओं को ये जानना आवश्यक है। नरवाना जी लिखते हैं, वॉर इज नॉट रोमांटिक, वॉर इज नॉट योर बॉलीवुड मूवी, वॉर एंड वायलेंस शुड बी लास्ट थिंग्स दैट वी शुड रिजॉर्ट टू वॉर। वॉर फोर्स अपॉन अस बाई अनवाइज पीपल। देखो एक आर्मी चीफ क्या कहता है, जो अनवाइज पीपल, मतलब मोदी जैसे या और नेतन्याहू जैसे या डोनाल्ड ट्रंप जैसे, जो कुबुद्धि कहते हैं हिंदी में, अनवाइज पीपल हमारे ऊपर वॉर थोप देते हैं, लेकिन मिलिट्री में नौकरी कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। सो कहते हैं शुड वॉर फोर्स अपॉन अस बाय अनवाइज पीपल, बट वॉर शुड नॉट बी व्हाट यू चीयर्ड फॉर। डेमोक्रेसी मस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट. Diplomacy must always come first. As a military war man, if order, I will go to war, but that will not be my first choice. My first choice will always be diplomacy. तो संजय जी अब जल्दी से मैं आता हूं आपके आगे की पार्ट में, हमें छोटा सा ही प्रोग्राम करना है। ये जिस समय जब अटैक किया गया था, ये उस समय की कुंडली है। अमेरिका ने जब अटैक किया उस समय 6:35 हो रहे थे तेहरान में। ये कुंभ और सिंह लगन की कुंडली है। दर्शक देख सकते हैं कि वर्ल्ड हॉरोस्कोप जो है वो भी यही हॉरोस्कोप है। वर्ल्ड हॉरोस्कोप को, इस हॉरोस्कोप को साथ लगा के देखिएगा, एक ही हॉरोस्कोप है ये। तो जो वर्ल्ड हॉरोस्कोप बनती है 14 अप्रैल 2025 को बनी थी, तो इसमें एक इस तरह का भयंकर दुखद जो है हिंसा और वॉर की बात आ रही थी। इसमें इजराइल स्टेट को, और आपको बता देता हूं कि दोनों के दोनों सूर्य ग्रहण भी संजय जी इसी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसी एक्सेस में पड़े हैं। कुंभ और सिंह राशि की एक्सेस में ग्रहण पड़े हैं, जो आज का ग्रहण और 17 फरवरी को पड़ गया। तो ये इससे पता लग गया कि विश्व में ये वार की कंफर्मेशन ग्रहण से ही शुरू हो गई थी। और उसमें भी सोने में सुहागा हुआ जब 23 तारीख को मंगल ने राशि बदली है।
तो ये वर्ल्ड हॉरोस्कोप है। और यूएस डोनाल्ड ट्रंप का ये आपके डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप दिखाइए और ये अमेरिका की भी दिखाइएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप और अमेरिका की साथ साथ लगा दीजिएगा संजय जी। इन दोनों हॉरोस्कोप भी ये सिंह और कुंभ लगन की हैं। तो आपने देखा यही सारे करेक्टर आए हैं। और ये है इजराइल की हॉरोस्कोप। दर्शकों, ये इजराइल की हॉरोस्कोप है। तो अब मैं आगे भविष्यवाणी का पार्ट जल्दी से बताऊंगा, फिर अपना अगले प्रोग्राम में डिटेल में जाऊंगा जब डिटेलिंग करूंगा। तो मैंने इसमें लिखा है आने वाले, इट मींस कि ये जो सिंह और आपके कुंभ राशि की एक्सिस में, जो कि इजराइल का 6वां और 12वें घर की एक्सिस बनती है, अमेरिका के लिए लग्न और 7th एक्सिस बनती है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बनती है लग्न और 7 एक्सिस, और ईरान के लिए 2nd और 8th की बनती है। इसीलिए 8th हाउस जब भी आता है तो 8th हाउस से सिग्निफाई होता है संजय जी स्टेट का डिस्ट्रक्शन, मतलब किसी स्टेट की बर्बादी जो होती है वो 8th हाउस से देखी जाती है। और संजय जी एक और चीज मैंने आपको बताया कि देखो 8th हाउस रिप्रेजेंट, 3rd हाउस इंडिकेट्स बॉर्डर क्लासेस, आर्म फोर्सेस, आर्मी चीफ, लॉस एंड गेन of land in case of war, 12th house losses in war, secret plots, and 8th house death of, अगर 8वां अगर एक्टिवेट होता डेथ ऑफ नेशनल लीडर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट, मतलब पूरा राज्य का बर्बादी होना, सेटबैक टू गवर्नमेंट एंड ये। तो संजय जी ये भविष्यवाणी का पार्ट है। इजराइल को इस वॉर में, आपने पूछा था ना, इजराइल को भारी नुकसान आने वाला है। जो इजराइल ने गाजा में किया, 60,000 लोगों से ज्यादा लोगों को मारा, उसका बदला ईश्वर देने जा रहे हैं। और मैं गीता का वो श्लोक पढ़ करके फिर प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा कि ये काल का दंड है इजराइल को। और बहुत दुखद समाचार आने वाला है इजराइल के लिए। इजराइल की कुंडली जो मैंने आपको चर्चा की, इजराइल की जो करंट दशा चल रही है संजय जी, राहु जुपिटर शनि की चल रही है। 28 फरवरी से शुरू हुई है इजराइल की कन्या लगन की कुंडली में, राहु जुपिटर शनि 28 फरवरी से। और ट्रांजिट में मून चार्ट में इनके चंद्र चार्ट जो है इनकी कुंडली में, इजराइल की कुंडली में है चंद्रमा कर्क राशि का, और कर्क राशि ही इनकी है। कर्क राशि में दोनों ग्रहण पड़े हैं। तो इन ट्रांजिट मून चार्ट 10th लॉर्ड मंगल इन 8th हाउस विद अदर प्लैनेट्स, राहु, सन, मरकरी एंड टुडे एंड अनदर नेक्स्ट डे। आज 3 तारीख को दर्शकों सुन लीजिएगा संजय जी, चौंकाने वाली बात, अलर्ट हो जाइएगा। 3 तारीख और 4 तारीख को चंद्रमा जो है कर्क राशि, इसमें क्या नाम है, कर्क राशि में है, सॉरी सिंह राशि में है, और राहु केतु के बीच में पीड़ित है चंद्रमा, क्योंकि चंद्र राशि है इनकी इजराइल की और उसकी भी। टुडे एंड अनदर नेक्स्ट डे, मतलब 4th को, मून विल ऑल्सो बी अफ्लिक्टेड, इंडिकेट्स दैट असैसिनेशन ऑफ देयर टॉप लीडरशिप एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू द स्टेट ऑफ इजराइल। मैं दर्शकों आज को भविष्यवाणी कर रहा हूं कि नेतन्याहू की का कोई दुखद समाचार अगर आज और कल में आए, तो ये इस हॉरोस्कोप के अनुसार ये बता रहा है कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ा है, नेतन्याहू की लाइफ का बहुत बड़ा कोई खतरा नजर आ रहा है नेतन्याहू का। सुन लीजिए दर्शकों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, assassination of top leadership of Israel, destruction of extensive damage to the Israel। तो इस युद्ध में बर्बाद कौन होगा? इजराइल। इस युद्ध में जीतेगा कौन? ईरान। सुन लीजिए, इस युद्ध में अमेरिका और को क्या मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा अपमान, डिसग्रेस, और इनको इंटरनेशनल कोर्ट में इनके ऊपर वॉर क्रिमिनल का केस चलेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी जाएगी, क्योंकि वृषभ राशि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में 10वां घर है। 10वां घर होता है कर्म का, वर्किंग का, और कन्या राशि इनकी फाइनेंस की हाउस बनती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, और अमेरिका के लिए सेकंड हाउस आता है ना, कन्या कहते हैं 6 नंबर को। तो अर्थव्यवस्था का बहुत जबरदस्त चौपट बेड़ा गर्क हुआ। तो अमेरिका किस तरह सफर करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप को इंपीचमेंट होगा, डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती बीच में इस साल के अंत तक वो हटा दिए जाएंगे, और उसके अलावा अमेरिका का भारी नुकसान होगा। डिस्ग्रेस ये होगा कि जो अमेरिका का विश्व में अभी तक 1776 में अमेरिका बना था, 1776 में अमेरिका बना था, तो जो अमेरिका का वर्चस्व है, ईरान उस वर्चस्व को खत्म कर देगा इस दुनिया में।
जो वर्चस्व आप दूसरे देशों की बात कर रहे थे, इसमें अमेरिका के जितने दलाल देश हैं सब पनिशमेंट सबको मिलेगा। जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री, आप मिडिल ईस्ट की पूछ रहे थे, मिडिल ईस्ट में भारी तबाही होगी जो अमेरिका की है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही अमेरिका की, और इस तरह से करके ये इसका फलादेश है। जल्दी से मैं आपको बताता हूं, ये कंक्लूड करता हूं। इजराइल और यूएसए दोनों की महादशा राहु की चल रही है। एक की हॉरोस्कोप में राहु 12वें भाव में, यूएसए की में, जो अपमान, डिस्ग्रेस, टेररिस्ट एक्टिविटी, इम्प्रिजनमेंट को सिग्निफाई करता है। दूसरे की हॉरोस्कोप में 8वें भाव में, इजराइल की कुंडली में राहु 8वें भाव में है, जो टॉप लीडर की हत्या, राज्य या स्टेट के मिलिट्री सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का भयंकर रूप से बर्बाद होने का संकेत दे रहा है। राहु भ्रम, भय और फोबिया का प्रतीक है। इसीलिए इन दोनों देशों ने पूरे विश्व को गुमराह किया संजय जी। राहु जो होता है भ्रम, फोबिया, डर का कारक है। इसीलिए वो न्यूक्लियर बम ईरान के पास है। इस तरह का इन्होंने जो भ्रम पैदा किया, दुनिया को फेमस करके और वॉर करा दिया। और दोनों ईरान के न्यूक्लियर बम का फोबिया फैलाकर भ्रम पैदा करने की स्थिति की है। और संजय जी, सबसे एबव ऑल, ये सारा का सारा जो ड्रामा रचा गया है वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में थोड़ा सा बता के अब प्रोग्राम खत्म करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जो हॉरोस्कोप दिखाई है 10 जून 1946, इन डोनाल्ड ट्रंप्स हॉरोस्कोप द प्लैनेट signifying state of mind, emotions, feelings and perception. The moon is severely afflicted by Rahu, Ketu and Mars, but both the sun and moon are very close to the degree of Rahu and Ketu. Because of this, he may be dubious personality, be extremely egoistic, short-tempered, may also suffer from several mental disorders such as bipolar disorder, megalomania. The whole world is witnessing that as soon as this unstable, wavering-minded, mad person assumed his second term on 20 June 2025, he has been issuing one after another visionless and undemocratic, inhuman and mad decisions, policies. He has pushed the entire world and USA into tariff war, started causing damage to the economies of the various countries, and entangled them into military conflicts. तो ये संजय जी, ये सब कुछ ड्रामा डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन स्कैंडल से बचने के लिए पूरे विश्व का ध्यान भटकाने के लिए किया, जिसका की पनिशमेंट उसको मिलेगा। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। और बार बार जो मैंने हमेशा कहता हूं ना, गीता का आज ये श्लोक पढ़ के, कि मैंने आपको बता दिया, आज मैंने नेतन्याहू का पारिक समाप्त होने की घोषणा कर दी है आज भविष्यवाणी में। और आपके पास समाचार आ जाएगा, ग्रहण का दिन है आज, और कल में कोई न्यूज आने वाली है आपके पास। ये गीता का श्लोक है, चैप्टर 4 का 8वें नंबर का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवानी युगे युगे। ये उससे पहले श्लोक में कहते हैं अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, संत लोगों का, गरीब गुरुओं का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी इस तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो संजय जी, जो आज खुमानी जी की जो शहादत है, वो संजय जी उस रूप में देखी जाएगी। उन्होंने अपना शरीर त्याग करके, अपने जीवन दे करके एक राक्षसी युग का अंत किया है नेतन्याहू के रूप में। क्योंकि उनका पुराना बयान था कि दुनिया के दो सबसे बड़े शत्रु हैं, दो सबसे बड़े शैतान हैं। सबसे बड़ा शैतान अमेरिका बताया था और छोटा शैतान उन्होंने नेतन्याहू को बताया था, इजराइल को। इसी के साथ चलते चलते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव। ये थे राजीव नारायण शर्मा जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, युद्ध का कैसा सजीव चित्रण है और किस तरह पहले उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है। ग्रहण क्या वाकई में अमेरिका और इजराइल के लिए तबाही ला रहा है? कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।